अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शासित टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम एक स्कूल पर इसराइली हमला, 16 अफराद शहीद, कमसिन बच्चे और ख़वातीन निशाना। बाइडन इंतखाबी दौड़ में रहने के लिए पुरअज़्म, डेमोक्रेटिक्स का बढ़ने लगा दबाव। हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस हैं मगर अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। ईरान के नए सदर मसूद पज़श्कियान की पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस। गाज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात के अगले दौर में इसराइली व अमेरिकी वफूद की मेज़बानी करेगा मिस्र। और इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ हज़ारों अफराद का मुजाहरा, जंगबंदी और नए इंतखाबात का मुतालबा, आज से हफ्तेवारी एहतजाज भी शुरू। तो नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर से। नए हिजरी साल के आगाज़ पर गिलाफ़ काबा तब्दील कर दिया गया। हरमैन शरीफैन के उमूर की जनरल अथॉरिटी ने नए साल के आगाज़ पर गिलाफ़ काबा को तब्दील कर दिया। गिलाफ़ काबा की तब्दीली का अमल रात भर जारी रहा। पेश है ख़ास रिपोर्ट। हरमैन शरीफैन के उमूर की जनरल अथॉरिटी ने नए साल के आगाज़ पर गिलाफ़ काबा को तब्दील कर दिया है। गिलाफ़ काबा की तब्दीली का ये अमल रात भर जारी रहा। इससे कबल किस्वा फैक्ट्री से नया गिलाफ़ काबा 13 किलोमीटर लंबे ट्रेलर के ज़रिए मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा मुंतकिल किया गया। याद रहे, गिलाफ़ काबा की तब्दीली की सालाना तकरीब नए इस्लामी साल के पहले दिन होती है। इससे कबल कई दहाइयों से गिलाफ़ काबा हर साल हज के दौरान 9 ज़िलहज की सुबह को हुज्जाज के मैदान अरफात रवाना होने के बाद तब्दील कर दिया जाता था। खाना काबा के पुराने गिलाफ को उतार कर नया गिलाफ चढ़ा दिया गया और इसके लिए 159 अफराद पर मुश्तमिल तकनीकी माहिरीन और कारीगर मौजूद थे। नया गिलाफ काबा 4 बराबर पट्टियों और सतारुल बाब पर मुश्तमिल है। गिलाफ काबा तब्दीली के तमाम अमल के दौरान हर एक हिस्से को अलहदा काबा के बाला हिस्से पर लाया जाता है, जहां से फिर उन्हें उतारा जाता है और पिछला गिलाफ उतार लिया जाता है। यह अमल 4 मरतबा बारी बारी दोहराया जाता है जब तक कि नया गिलाफ चढ़ा ना दिया जाए और पुराना उतर ना जाए। गिलाफ काबा के कपड़े की 5 मुख्तलिफ हिस्सों में सिलाई के बाद उसके निचले हिस्से को सोने का पानी चढ़े तांबे के 60 कड़ों के ज़रिए जोड़ा जाता है। गिलाफ काबा का वज़न तकरीबन 1350 किलोग्राम है। ये 98 सेंटीमीटर चौड़ा, 14 मीटर ऊंचा है। शाह अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स में गिलाफ काबा की तैयारी के लिए लगभग 670 किलोग्राम रेशम को सिहा रंग में रंगा जाता है। गिलाफ काबा को कुरानी आयात से सजाया जाता है, जिन्हें सोने और चांदी के धागों से बुना जाता है। इस अमल में 120 किलोग्राम सोना, 100 किलोग्राम चांदी इस्तेमाल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी, हैदराबाद। और वहीं गाज़ा में हमास के हुक्काम का कहना है कि सनीचर को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम एक स्कूल पर इसराइली हमले में 16 अफराद शहीद हो गए। इस स्कूल में हज़ारों बेघर अफराद ने पनाह ली थी। इसराइल की फ़ौज ने कहा है कि उसके जंगी तैयारी ने वस्ती गाज़ा के इलाके नसीरात में अलजूनी स्कूल के अतराफ अस्करित पसंदों को निशाना बनाया। प्रेस ऑफिस के मुताबिक ये स्कूल अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी इदारे के ज़ेर एहतमाम चलाया जा रहा है। हमले में ज़्यादातर बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग हलाक और ज़ख्मी हुए। हमास ने इस हमले को फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ नस्लकशी की जंग के एक हिस्से के तौर पर मुजरिम दुश्मन की जानिब से एक नया कत्लेआम और जुर्म करार दिया है। अपने साथी डेमोक्रेटिक्स की जानिब से सदारती मुहिम से दस्तबरदारी के मुतालबात के बावजूद अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस जानिब कोई इशारा नहीं दिया कि वो इंतखाबी दौड़ से निकलने पर गौर कर रहे हैं। कांग्रेस के डेमोक्रेटिक्स और कुछ बासर अतिया दहिंदगान की जानिब से सदर जो बाइडन से इंतखाबी दौड़ से निकलने के मुतालबात सामने आ रहे हैं। उनकी जानिब से यह तशवीश बढ़ गई है कि 5 नवंबर के इंतखाबात में 78 बरस के रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देने के लिए बाइडन में सलाहियत नहीं। सदर जो बाइडन ने कहा है कि सिर्फ खुदा ही उनको इंतखाबी मुहिम छोड़ने पर आमदा कर सकता है। ईरान के नए सदर मसूद पज़श्कियान ने अपनी इंतखाबी कामयाबी के बाद हफ्ते की शाम अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
पज़शकियान ने कहा है कि हमने आवाम से जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हमें बहुत से चैलेंजों और मुश्किलात का सामना है, उसके बावजूद हम आवाम से किए वादे पूरे करेंगे। हम मुल्क में एक नया बाब रक़म करना चाहते हैं। उन्होंने सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई का शुक्रिया अदा करते हुए मज़ीद कहा है कि वो ना तो मेरा नाम बैलेट बॉक्स से बाहर होता। उन्होंने कहा कि उनके हरीफ सईद जलीली एक दोस्त है और मैं उनका एहतराम करता हूँ। इसराइल की गाज़ा में जारी जंग के लिए जंगबंदी तजावीज़ पर मुज़ाकरात का अगला दौर मिस्र में होगा। मिस्र अमरीकी और इसराइली मुज़ाकराती वफूद की मेज़बानी करेगा। इतलात के मुताबिक मिस्र मुज़ाकरात के लिए आने वाले उन वफूद की मेज़बानी करेगा और हल तलब उमूर को तय करने की कोशिश की जाएगी ताकि गाज़ा में जंगबंदी का मुआहदा हो सके। एक सीनियर ज़िम्मेदार ने अल-काहिरा टीवी को बताया कि फ़लस्तीनी ग्रुप हमास के साथ जंगबंदी और यरग़मालियों की रिहाई के मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। तल अबीब में रात को इसराइली हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ा मुज़ाहरा किया गया, जिसमें हज़ारों अफराद शरीक हुए और मुज़ाहिरीन की जानिब से जंगबंदी और नए इंतखाबात का मुतालबा किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुज़ाहिरीन ने बाज़ मकामात पर आग लगाकर सड़क बंद कर दी, जबकि पुलिस ने मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुतादिद मुज़ाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली पुलिस का कहना है कि मुज़ाहिरीन ने गैर कानूनी तौर पर सड़क को ब्लॉक किया, जिस पर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। और वहीं दूसरी जानिब इसराइल हमास जंग के 9 माह मुकम्मल होने पर इसराइल में आज से एक हफ्ते के लिए हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का आगाज़ किया जा रहा है। हुकूमत मुखालिफ रहनुमा और जमातें एक हफ्ते तक मुसलसल चलने वाले उन मुजाहिरों में गाज़ा में जंगबंदी मुआहदे, इसराइली मग़वियों की वापसी और नेतन्याहू हुकूमत के इस्तीफ़े समेत नए इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। नेतन्याहू हुकूमत मुखालिफ क़ुव्वतों ने इस एहतजाज को मज़ाहमत का हफ्ता यानी कि मज़ाहमत के साथ दिन का नाम दिया है। उन मुजाहिरों के दौरान इसराइल की बड़ी शाहराहों को बंद कर दिया जाएगा और साथ ही तल अबीब में मौजूद मिलिट्री हेडक्वार्टर के सामने भी एहतजाज किया जाएगा। फ्रांस में क़ब्ल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग का आगाज़ मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे हुआ, जो देही इलाकों और छोटे शहरों में शाम 6 बजे तक, जबकि बड़े शहरों में रात 8 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबात में जुमला 577 नशिस्तों के लिए मुकाबला जारी है और 4 करोड़ 93 लाख शहरी वोट डालने के अहल हैं, जबकि पार्लिमानी इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने के लिए किसी भी जमात को कम से कम 289 नशिस्तें हासिल करनी होगी। चीन में हवा के बिगोले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। हवा के बिगोले ने मशरक़ी चीन के एक टाउन में तबाही मचाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हवा के बिगोलों की वजह से 5 अफराद हलाक और 100 के करीब ज़ख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके अलावा ताकतवर बिगोलों ने दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया, जबकि घरों की छतें भी उड़ गई। तेज़ हवाओं के बाइस तकरीबन 2800 से ज़्यादा घरों को भी नुकसान पहुँचा। नेपाल में शदीद बारिशों की वजह से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुल्क भर में 14 अफराद हलाक हो गए, जबकि आफात से निमटने वाली टीमें 9 लापता अफराद की तलाश में मसरूफ़ हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ बांग्लादेश में भी सैलाब ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया और इससे लाखों लोग मुतासिर हो गए। जून से सितंबर तक होने वाली मानसून की बारिशों में हर साल जनूबी एशिया में बड़े पैमाने पर हलाकतें और तबाही होती है, लेकिन हालिया बरसों में मुहलिक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की तादाद में इजाफा देखने में आया है। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली और सड़कों की तामीर में इजाफा मसले को मज़ीद बढ़ा रहा है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम एक स्कूल पर इसराइली हमला, 16 अफराद शहीद, कमसिन बच्चे और ख़वातीन निशाना। बाइडन इंतखाबी दौड़ में रहने के लिए पुरअज़्म, डेमोक्रेटिक्स का बढ़ने लगा दबाव। हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस हैं, मगर आवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। ईरान के नए सदर मसूद पज़शकियान की पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस। गाज़ा जंगबंदी, मुज़ाकरात के अगले दौर में इसराइली व अमेरिकी वफूद की मेज़बानी करेगा मिस्र। और इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ हज़ारों अफराद का मुज़ाहरा, जंगबंदी और नए इंतखाबात का मुतालबा, आज से हफ्तेवारी एहतजाज भी शुरू। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।
है।